मैपलवुड नामी एक खामोश कस्बा है जहां दिन इसी तरह बहते हैं जैसे दरिया बहता है जो उसके दिल से गुजरता है। इसी कस्बे में एक तजस्सुस भरी बच्ची लिली रहती है। लिली 10 साल की है और उसकी आंखें दुनिया को वैसे नहीं देखती जैसे बाकी लोग देखते हैं। लिली अपने नानी रोज के साथ मैग्नोलिया स्ट्रीट के आखिर में वाकई एक आरामदेह घर में रहती है। ये हफ्ते का दिन था और सूरज की रोशनी नरमी से खिड़कियों से गुजरकर कमरे में बखर रही थी। लिली चीजें समेट रही थी कि इसे अटारी के एक गर्द आलूद कोने में एक पुरानी चाबी मिली। ये चाबी छूटी थी, बस इतनी कि इसका अंगूठा इस पर पूरी तरह बैठ जाए और इस पर सुनहरी सतह पर पेचीदा नक्श और निगार बने हुए थे। लिली हैरत ज़दा होकर ये चाबी नीचे ले आई और नानी रोज को दिखाई। नानी रोज ने चाबी को हाथ में लेते हुए मुस्कुराकर कहा, अच्छा लगता है तुम्हें अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। जैसे ही इसने चाबी को उठाया इसका कमरा मुख्तलिफ लगने लगा, रोशन और जिंदगी से भरपूर। और जब वो बाहर निकली तो दुनिया ज्यादा गहरी और मुतहरिक नजर आ रही थी। तजस्सुस की चाबी मिल गई है। तजस्सुस की चाबी? लिली ने हैरान होकर पूछा। इस दिन लिली ने चाबी को अपनी जेब में रखा और अपना रोजमर्रा का मामूल जारी रखा। लेकिन अब कुछ भी मामूली नहीं रहा। जब वो मिसेस स्पोर्ट्स के बाग के पास से गुजर रही थी इसने कुछ अजीब देखा। फूल मुरझा रहे थे, हालांकि मिसेस स्पोर्ट्स ने उनकी बहुत देखभाल की थी। लिली को बाग में पड़ी छोटी सी पानी की गेंद की तरफ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। जब इसने इसे उठाया तो वो इसके हाथ में गर्म महसूस हुआ। जैसे ही इसने पानी दिया फूल हैरत अंगेज तौर पर तरोताजा हो गए, उनकी पंखुड़ियां चमकदार रंगों में खिल उठी। मिसेस स्पोर्ट्स जो अपनी खिड़की से ये मंजर देख रही थी हैरान होकर बाहर आई। बेटी तुमने ये कैसे किया? उन्होंने पूछा। लिली ने बस मुस्कुराते हुए कहा, ये मैं नहीं थी मिसेस स्पोर्ट्स। मुझे लगता है कि आपकी पानी की कीम में थोड़ा सा जादू है। इस दिन के बाद लिली ने अपने घर के अर्द गिर्द दूसरी चीजें भी नोट की जो खास ताकत रखती थी। एक छोटा सा आईना था जो लोगों को वो खूबसूरती दिखा सकता था जो वो खुद नहीं देख पाते थे। एक पुरानी चाय की कितली थी जो सिर्फ चाय नहीं बनाती थी बल्कि आराम और सुकून भी फराहम करती थी। और एक नाजुक पर थी जो दिलों को इसी तरह हल्का करती थी जैसे वो हवा में तैरती थी। लिली की मैपलवुड में जिंदगी का हर दिन एक नई मुहिम बन गया जहां वो उन छोटे छोटे अजूबों को अपने दोस्तों और हमसायों के गैर मुतवक्किल तरीकों से मदद करने के लिए इस्तेमाल करती। जब मिस्टर थॉम्पसन जो एक बदमिजाज दुकानदार थे अपने हेड में पर लगाकर हंसी से भर गया, जब शर्मीली ईमा ने आखिरकार आईने में देखा कि वो कितनी मजबूत और बहादुर है। लिली ने सीखा कि जादू हमेशा बड़ा और चमकदार नहीं होता। कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे एहसानात, खामोश लम्हात ही जिंदगी को बदलने वाली साबित होती है। लिली ने दरियाफ्त किया कि रोजमर्रा की चीजों में छुपे हुए अजूबे दरअसल उसके अंदर और उसके अर्द गिर्द के लोगों में पहले से मौजूद थे। ये अशिया सिर्फ जराए थीं जादू के जो पहले से दिलों में मौजूद था।